देख रहे हैं जेवी टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवी टीवी। मुस्कुराइए, आप जेवी में हैं। दोस्तों, आपने बहुत से गाने आंखों पर सुने होंगे। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आंखें हैं या चंदा तारे। ऐसे बहुत से गाने हैं जो आंखों पर फिल्माए गए हैं। लेकिन दोस्तों, इन आंखों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और इन आंखों का ख्याल कैसे रखा जाए और कौन लोग वो हैं जो इन आंखों का ख्याल रखने में हमारी सहायता करते हैं, उसी पर आज हम बातचीत करेंगे। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच मैम। मैम, प्लीज गिव अस योर सेल्फ इंट्रोडक्शन। Ma'am, I J.V. Neelam Verma from Faculty of Physiotherapy and Diagnostic, Discipline of Optometry, and present time I am working as a lecturer in Optometry department, and Optometry department comes inside the Faculty of Physiotherapy and Diagnostic. Okay. Ma'am, firstly tell us what is optometry. Ma'am, अगर मैं optometry की बात करूँ तो optometry completely related to the eye. Eye problems, eye disorder, eye abnormality, in fact structure of the eye, everything is related to eye. जिसके बारे में अगर हम बात करें, फिर वो डायग्नोसिस हो या मैनेजमेंट हो, किसी भी तरीके का डिसऑर्डर हो, उसके ट्रीटमेंट से लेके मैनेजमेंट तक का हम सारी चीजें वो ऑप्टोमेट्री के अंदर हम इसका बात करते हैं। Okay. कौन कौन से कोर्सेज हैं जो ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं? मैम, बैचलर्स अवेलेबल है यहाँ पर। Okay. और जिसकी एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो 10+2 इसकी एलिजिबिलिटी है विद साइंस स्ट्रीम्स, एंड मैक्सिमम 50% मार्क्स आपको उसमें क्लियर करने होते हैं। देन आर यू एलिजिबल फॉर द ऑप्टोमेट्री कोर्स। Okay, ma'am. Is there any entrance examination for this? मैम, यह जेबी पर्सनली अपना एग्जाम जो एंट्रेंस एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाता है ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जिसके थ्रू मेरिट लिस्ट पर या फिर एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उस पर स्टूडेंट की यहाँ पर एंट्री होती है। ओके मैम, एक चीज मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी, क्योंकि आंखों के डॉक्टर्स भी होते हैं और आप लोग बैचलर्स डिग्री कंडक्ट करा रहे हैं ऑप्टोमेट्री में, तो व्हाट इज द डिफरेंट? मैम, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ, ऑप्टोमेट्रिस्ट इज नॉट ए मेडिकल डॉक्टर। ओके, ऑप्टोमेट्रिस्ट इज ए हेल्थ केयर प्रोफेशन, एंड इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो जो प्राइमरी विजन जो है उसको केयर करने का जो काम है वो हम ऑप्टोमेट्रिस्ट करते हैं। जैसे कि ये प्राइमरी केयर क्या है? मैं आपको आई के बारे में एक फैक्ट बताना चाहती हूँ जी। आई इज द सेकेंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द अवर बॉडी आफ्टर द ब्रेन। ओके, एंड दैट्स द बिगेस्ट रीजन that I really proud to be being an optometrist. क्या बात है मैम, congratulations. And you don't know ma'am that ये अगर मैं एवरेज लाइफ की बात करूँ जी तो 24 मिलियन इमेजेस, 24 मिलियन, कैन यू इमेजिन मैम, 24 मिलियन इमेजेस हमारी आई परसीव करती है एक नॉर्मल एवरेज लाइफ में। अच्छा, आप सोचिए मैम, और उस आई को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑप्टोमेट्रिस्ट बनाए गए हैं। और कहीं ना कहीं यही चीज है कहीं जो मेरे अंदर पॉजिटिविटी लाती है इस प्रोफेशन के लिए जी। तो ये बताइए कि एक बार जब बच्चा इसे ऑप्ट कर लेता है और फिर बाहर की दुनिया में निकलता है, तो कौन कौन से करियर ऑप्शंस उसके सामने? मैम, मैनी करियर ऑप्शंस, लॉट ऑफ करियर ऑप्शन डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट चॉइस एंड द इंटरेस्ट। ओके, अगर मैं बात करूँ, आप देख सकते हो लेंस कार्ड, टाइटन आई प्लस, वॉश एंड लॉक। ऑप्टोमेट्री की अगर मैं बात करूँ मैम तो ऑप्टोमेट्री 3 उसमें डिवाइड होता है। फर्स्ट इज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, सेकेंड इज ऑप्टोमेट्रिस्ट, एंड द लास्ट इज ऑप्टिशियन। क्या डिफरेंस है इन तीनों में? मैं अगर मैं बताऊं मैम, ये तीनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ये तीनों ही ऑप्टोमेट्री को कंप्लीट करते हैं। अगर एक ने भी अपना वर्क परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं किया, ऑप्टोमेट्री कंप्लीट नहीं है। अच्छा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की मैं बात करूं, फर्स्ट है जैसे आपने भी मुझसे बोला प्राइमरी विजन। सबसे पहले मैम अगर मैं बात करूँ, पेशेंट अगर आता है तो सबसे पहले ऑप्टोमेट्रिस्ट ही उसे डील करता है। जो नॉर्मल उसकी विजुअल एक्टिविटी है उसे हम करेक्ट करते हैं। आप अगर आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग में बात करती हूँ मैम, तो मतलब एक बच्चे से लेके पीडियाट्रिक सेक्शन से लेके जेनेटिक जनरेशन तक कहीं ना कहीं स्पेक्स, कॉन्टेक्ट लेंस,
इन सब की कहीं ना कहीं हैबिचुअल हो चुकी है। अगर मैं बात करूं इसकी ये सिर्फ करेक्शन के लिए, नो मैम, आजकल लोग कॉस्मेटिकली अपीयरेंस के लिए भी स्पेक्स वियर करते हैं। तो मैम अगर मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि अगर आप स्पेशली ये चाहते हो कि सिर्फ ऑप्टोमेट्रिस्ट से ही ऑप्टोमेट्री कंप्लीट रहती नहीं मैम, वहाँ पे कैटरेक्ट अगर आपने सुना होगा, मोतियाबिंद कहते हैं हिंदी में, हम उसे डायग्नोज करते हैं। देन वो चीज नॉर्मल रिफ्रैक्टिव एरर अगर हुआ, हमने उसे करेक्ट किया एज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट। अगर सेकेंडरी उसे डिसीज है लाइक कैटरेक्ट, ग्लाइकोमा और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, कई सारी डिसीज हैं, इन्हें हम डायग्नोज करते हैं। देन वो सेगमेंट आपका जाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास। ठीक है, तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास मैम इतनी पावर होती है कि वो सर्जरी वाला जो सेगमेंट होता है वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है। बट मैम इसमें आप प्रायोरिटीज देखिए, अगर ऑप्टोमेट्रिस्ट उस चीज को डायग्नोज नहीं करता है, यहाँ आप प्राइमरी का जो आपने मुझसे पूछा वो मैं प्राइमरी सेगमेंट कंप्लीट कर लूँ। अगर ऑप्टोमेट्रिस्ट ने अपना वो रोल सही से नहीं किया होता, क्या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट वो उस चीज को परफॉर्म कर पाता? बिल्कुल नहीं मैम। फिर अगर ऑप्टिशियन की मैं बात करूँ, ऑप्टोमेट्रिस्ट का काम होता है मैम सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कराना। ठीक है, फिर जो प्रिस्क्रिप्शन हमारा जाता है ऑप्टिशियन के पास। ऑप्टिशियन के पास जाने के बाद आपका जो स्पेक्स है, स्पेक्स की फिटिंग, एडजस्टमेंट, फ्रेम अकॉर्डिंग टू फेस, ये जितना भी काम है वो एक ऑप्टिशियन के अंदर आता है। अच्छा, क्या ऐसी चीजें हैं हमारे पास जो हमें बहुत ज्यादा स्पेशल बनाती है दूसरी यूनिवर्सिटीज में जो डिपार्टमेंट रनिंग है? मैम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि बेसिकली मैम मैं किसी भी यूनिवर्सिटी का पर्टिकुलर नाम नहीं मेंशन करना चाहूंगी, ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है ये है कि आप किसी भी चीज को सुपीरियर बनाने के लिए किसी चीज को इंफीरियर में लाना जरूरी नहीं। ठीक है, तो मैं इस टाइम फोकस कर रही हूँ सुपीरियरिटी की, ना कि मैं किसी को इंफीरियरली बात कर रही हूँ। मैम जो सबसे डिफरेंट चीज है, अगर उसमें आप बात करो मैम, तो कहीं ना कहीं आपने ठीक है बैचलर्स करवाया, उसके बाद किसी भी तरीके का आप कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, कुछ भी करते हो, तो कहीं ना कहीं मैम कितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से आपने किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उस एंट्रेंस को, फिर चाहे वो गवर्नमेंट के लिए हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में हो, आपको कहीं ना कहीं प्रिपरेशन करनी होती है। आई थिंक आपको पता होगा JVW का एक स्ट्रेटेजी पे वर्क करता है, वो है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में मैम आ जाता है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, इसे कॉर्पोरेट भी बोलते हैं, एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ऑप्टोमेट्री मैम एक ऐसी चीज है जिसमें आप तीनों फील्ड में, गवर्नमेंट में भी, प्राइवेट में भी एंड कॉर्पोरेट में भी, तीनों जगह आप अपना सेटअप कर सकते हो। आपको अगर मैं बात करूं ऑप्टोमेट्री प्रोफेशन की, तो फ्यूचर से रिलेटेड आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस करनी ही नहीं, आप तीनों के लिए प्रिपेयर हो जाते हो। और यहाँ का पॉजिटिव में पॉइंट ये है कि यहाँ पे बच्चे को पहले ही इन सारी चीजों के लिए, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं या फिर प्राइवेट में फेस टू फेस इंटरेक्शन या फिर इंटरव्यू के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यहाँ पर होता है बच्चों का, तो यहाँ से निकला बच्चा किसी भी तरीके से जो एक्स्ट्रा सफर जो होता है किसी भी प्रोफेशन या फिर किसी भी डिग्री को कंप्लीट करने के बाद, वो टाइम उसका वेस्ट नहीं होता है और वो जॉब इजिली ले सकता है यहाँ से निकलने के बाद। यस। क्या और ऑप्शंस है बच्चों के पास में, मतलब बैचलर्स डिग्री अगर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आगे की एजुकेशन में वो और क्या ऑप्ट कर सकते हैं? मैम बैचलर्स के बाद कुछ चीजें उनको पहले ही क्लियर हो जाती हैं। फिर कहीं ना कहीं हमारे, अगर मैं बात करूं मैम, जो कोर्सेज सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं वो कहीं ना कहीं कोर बेस्ड होते हैं या फिर स्किल बेस्ड होते हैं। अच्छा, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो एक एक सब्जेक्ट की मैम एक अलग ही वैल्यू है। एक सब्जेक्ट आपको एक स्पेशलाइजेशन की तरफ लेकर जाता है। तो यहाँ से निकलने के बाद आपको, जब आप बैचलर्स 4 इयर्स आप देते हो, अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं, 3 इयर्स आपका ड्यूरेशन जाता है थ्योरेटिकली एंड 1 ईयर आपका इंटर्नशिप में। ठीक है, तो आप जब यहाँ से 4th ईयर पास आउट होकर निकलते हो, तो आपका कहीं ना कहीं 4th ईयर में इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज पिक करनी होती है जिसमें आपने स्पेशलाइजेशन, मतलब जिस पर आपकी अच्छी कमांड हो। आप उसको सिलेक्ट करिए, अपना मास्टर कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको वाकई कहीं ना कहीं मैम आज की उसकी मेंटेलिटी की मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं आज भी लोगों के अंदर ये मेंटेलिटी बनी हुई है कि MBBS जो है वो डॉक्टर है। ठीक है, और पैरामेडिक्स को एक जो वैल्यू होनी चाहिए वो अभी तक कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रही है। ठीक है,
लेकिन मैम अगर आप चाहते हो कि ऑप्टोमेट्री का डॉक्टर लगाना, अगर आपको वाकई डॉक्टर टाइटल को अगर आप वैल्यूज देते हो, हाँ। ठीक है मैम, ओडी कर लीजिए जी, मास्टर करिए, ओडी करिए, आप डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री लगा सकते लगा हैं। सकते Yes, ma'am. थोड़ी सी मेहनत यहाँ पर बस करने की हाँ, जरूरत है। बिल्कुल मैम, मेहनत तो अगर आप कुछ सोचते हैं तो मेहनत तो मैम बिल्कुल अपने करियर को एस्टेब्लिश करने के लिए मेहनत तो मैम आपको करनी ही पड़ेगी। अभी हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि गर्ल्स के लिए ये फील्ड कितनी अच्छी है। मैम गर्ल्स के लिए मैं स्पेशली अगर मैं बात करूँ, अगर इस फील्ड में सबसे पहले जो चीज जरूरी थी वो होता है मैम इंट्रैक्शन। और मैम अगर आप भी फीमेल हैं, मैं भी फीमेल हूँ जी, कहीं ना कहीं ये जो कैपेसिटी होती है वो हम फीमेल्स में ज्यादा अच्छे से देखने को मिलती जी। है। आप कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, प्राइवेट गवर्नमेंट कहीं भी, रिसेप्शन पे आपको कहीं ना कहीं अगर मेल होगा, मैं ये नहीं बोल रही मेल नहीं होगा, जी। लेकिन मेल के साथ साथ आपको फीमेल मिलेगी, मिलेगी। क्योंकि फीमेल के अंदर मैम हमेशा से ही आप अपनी पुरानी जनरेशन में जाके देखिए, फीमेल के अंदर कन्विंसिंग पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो किसी भी तरीके से लोगों को कन्विंस कर सकती है। तो कहीं ना कहीं वो चीज यहाँ की पॉजिटिविटी में देखने को मिलती है। और मैम सबसे मेन चीज है कम्युनिटी में अपनी एक रिस्पेक्ट प्रिपेयर करना, तो वो पार्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है कि सेफ एंड रिस्पेक्टफुल जॉब है मैम, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई हेडेक नहीं मैम। अदर उसमें आप जाके देखिए रेडिएशन में या कहीं भी, तो कुछ चीजों में अभी मैम नर्सिंग का मैं बात करना चाहूंगी, कहीं ना कहीं अभी भी लोगों के लिए नर्सिंग का एक अलग ही वो बना हुआ है। तो कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो करना चाहते हैं मैम, स्पेशली उनका टारगेट ये नहीं होता है कि मुझे डॉक्टर बनना, नहीं, उनका होता है केयरिंग, लोगों तक अपनी चीजें, उनका किसी किसी का कहते हैं हॉबीज, तो किसी किसी का मैम केयरिंग जो है वो हॉबीज में ही ऐड होता है। तो अपनी हॉबी को अपनी प्रोफेशन में बदलना फीमेल्स को बहुत अच्छे से आता है। बिल्कुल, और वैसे भी जो महिलाएं होती हैं वो सेवा को ही अपना बिल्कुल मोटिव मान के चल रही है, और कहीं ना कहीं ऐसा भी कहा गया है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। तो ये बहुत अच्छी फील्ड है मेरे ख्याल से कि एक हाथ से आप खुद की सेवा कर रहे हैं, एक से दूसरों की सेवा। मैम वो सेटिस्फेक्शन काफी मतलब देखने वाला होता है। मैम एक जीडियाट्रिक पेशेंट, जीडियाट्रिक मीन्स ओल्ड पेशेंट आता है आपके पास, एंड आप अगर मैं बात करूं आफ्टर 40 years ऑफ एज, मोस्टली पीपल्स सफरिंग फ्रॉम नियर विजन प्रॉब्लम, ठीक है। तो जब पेशेंट आता है उसकी मेन प्रॉब्लम ये होती है वो नहीं देख पा रहा है जी। मैम आप उसे एक प्रिस्क्रिप्शन देते हो एंड वो आपको रिप्लाई करता है नहीं मैम सब कुछ विजिबल है। वो पॉइंट मैम जब वो सीरियसली जो चीज आप बिल्कुल भी क्लियर नहीं, मैम मैं पहले बोल चुकी हूँ आपको क्या है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो जो चीज वो क्लियरली पढ़ नहीं पा रहा था वो चीज वो क्लियरली उसको हो रही है, वो अपने पर्सनल टास्क कंप्लीट कर पा रहा है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। जब वो ये बोलता है हाँ अभी परफेक्ट दिख रहा है, मैम वो फीलिंग एज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट बेस्ट फीलिंग होती है। वाओ, वो एकदम वाओ मूवमेंट होता है एक ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए, एक ऑप्टिशियन के लिए, एक ऑप्थेल्मोलॉजी के। बात करते हैं ज्योति विद्यापीठ की। मैम बच्चों को इंटर्नशिप के लिए हम किस तरीके के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल करा रहे हैं? मैम सबसे पहले तो मैं यही आपको बताना चाहूंगी कि यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी ऑप्टोमेट्री क्लिनिक बना हुआ है जहां से बच्चे इंटर्नशिप तो आपका अगर मैं बात करूं पूरा प्रैक्टिकल क्राइटेरिया है ही। हाँ। उसके अलावा भी जब बच्चा फर्स्ट ईयर से ही यहाँ पर कहीं ना कहीं सीडी एक्टिविटीज जो यहाँ होती हैं और यहाँ पे ऑप्टोमेट्री क्लिनिक ऑलरेडी है ही, जस्ट मंथली हम क्लिनिकल विजिट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं हम। हाँ। तो इंटर्नशिप तक आते आते बच्चा बहुत कुछ प्रैक्टिकली पहले ही सीख चुका होता है। फिर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के ऊपर, अगर वो यहाँ करना चाहे यूनिवर्सिटी तो अवेलेबल है ही। हाँ। यूनिवर्सिटी आपको सारी जो भी प्रैक्टिकली चीजें वो प्रोवाइड कराती है। और फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बाहर भी इंटरेस्टेड होते हैं करने के लिए। फिर ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अदरवाइज यूनिवर्सिटी इंटर्नशिप का पूरा अपना प्रैक्टिकल जो क्राइटेरिया है वो लेकर चलती है। जी, आपके अकॉर्डिंग आप ऐसे स्टूडेंट्स को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे जो ऑप्टोमेट्री की फील्ड में आना चाहते हैं? मैम मेरा पर्सनली एज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट, एज एन पार्ट ऑफ द जेवी फैमिली, मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि एज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट जो अब तक का मेरा मोटो रहा है दैट आवर मिशन इज द बेस्ट विजन। लोगों को
एक अच्छा विजन प्रोवाइड कराना। जी। जो लोग वाकई कहीं ना कहीं अपनी विजन की वजह से सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, अपने पर्सनल टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, आप उनको एक ऐसा चीज प्रोवाइड करा रहे हो, फिर वो चाहे स्पेक्टिकल के रूप में हो या फिर कॉन्टेक्ट लेंस के रूप में हो, एक्सरसाइज के रूप में हो, एनीथिंग, आप लोगों को उनके जीने का एक जरिया दिखा रहे हो। तो इससे बड़ी बात मैम क्या हो सकती है? जी। तो वो स्टूडेंट्स जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर आप किसी की आंखों को रोशनी देना चाहते हैं तो इस फील्ड को अपना करियर जरूर चुनें। आज के शो में बस इतना ही, फिर एक नया शो लेकर होंगे हाजिर, तब तक के लिए नमस्कार।